इधर उधर छूट जाती है रानी तारा। रानी पवन रेखा एक दूसरी रास्ता से चली जाती है। माता कहाँ जा रही हो? कन्हैया का अवतार होने वाला है। पवन रेखा जैसे ही दूसरी रास्ता पर चली गई, इधर एक दुर्मलक नाम का राक्षस आया, उसके सामने पड़ गया। और जैसे ही सामने देखा तो कहने लगी तू मेरे सम्मुख आ गया है पापी। तो वो बोला है रानी कहने लगी तू मेरे सम्मुख आ गया, मेरा गर्भ धारण था और राक्षस के सामने आने से वैसा ही पुत्र पैदा होता है, इसलिए चिल्लाने लगी है। लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि पवन रेखा के साथ में उसने छल किया था, उसने भोग किया था, ऐसा कुछ नहीं है। उसके सम्मुख आ गया था क्योंकि वो गर्भवती थी। तो कहने लगा सम्मुख आ गया तो तेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। क्यों? बोला है चिल्ला करके कि मेरे समान योद्धा होगा, उसे कोई जीत ना पाएगा। राजा नरमुन की बात का उसे हार के जैसे ही कहा कि देवों का तो मान घटाएगा लेकिन हर के हाथों से मारा जाएगा। रानी कहने लगी ऐसा पुत्र होगा, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुझे श्राप दे करके भस्म कर दूं। तू मेरे सामने आ गया, तेरे जैसा नीच पुत्र पैदा होगा। रानी चली आई, सहेलियों को साथ में लेकर के कोई बात नहीं बताई, राजा उग्रसेन को भी नहीं बताया कि हमारा राक्षस के सामने हमारा सामना हुआ है। धीरे धीरे समय बीतने के बाद में आज रानी गर्भवती है, वही समय आ गया जो बालक पैदा होने वाला। 9 महीना व्यतीत हो गए, लेकिन बालक पैदा होने से पहले धरती पर तिराव तिराव से मच गई, तूफान आने लगे, वर्षा होने लगी। जैसे ही
ओले तूफान आने लगा, अबलाओं के गर्भ गिर गए इतनी तेजी से, जमुना मैया में भी उफान आने लगा है। मेरे भैया, जैसे ही उस बालक का जन्म हुआ तो देवता तो घबराने लगे, क्योंकि जब अच्छे पुत्र का जन्म होता है तो अच्छी शुभ घड़ी आती है, लेकिन ये तो बहुत बुरी घड़ी है। बालक का जन्म हुआ, उसका नाम विद्वानों ने नाम रखा, लेकिन ऐसा हुआ उग्रसेन को पता चला है कि ये देवताओं का मान घटाएगा, बहुत उत्पाती निकलेगा। तो कुछ विद्वानों का मत तो यह है कि उसका नाम कंस रखा, घर पर ही पालन पोषण हुआ। कुछ विद्वानों का ये मत है कि उसको जल में बहा दिया। बटेश्वर के राजा थे सूरसेन, उन्होंने उसका पालन पोषण किया। पता चल गया, कंस को बता दिया देवऋषि नारद ने कि अगर ये इसी में रहेगा भजन पूजा में तो भगवान का अवतार नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा कि कंस को अपने धाम के लिए भिजवा दीजिए। तो कंस को फिर मथुरा में लाया गया। जब धीरे धीरे कंस सियाना हुआ, अत्याचार करने लगा। मेरे भैया, जब कंस 10 वर्ष का हुआ तो इतना अत्याचार करने लगा कि अपने बच्चों को साथ में जो लाता था खिलाने के लिए, उसको किसी को मार देता था, किसी को कुआं में डाल देता था, किसी की हत्या कर देता, किसी को कुछ करता था। एक दिन अपने दोस्त से बोला, भैया बोलो, ये बताओ तेरी मैया ने आज क्या बनाया है? आज मेरी मैया ने इतनी बढ़िया चीज बनाई, तो मैं अगर बता दी है ना तो मुंह से पानी आने लगे तुम्हारे। अरे बता दे जल्दी। आज मेरी मैया ने खीर बनाई है और बड़े बड़े आइटम डाले, बहुत ही बड़े बड़े। अब तू आइटम बता, का डरो? देखो सुनो, आइटम का डारो मैया ने मेरी। का डरो? पहले तो वे मखरियां सी ना होते, पगले मखरियां नहीं होती, मखाने होते। अच्छा मखाने होते हैं। हाँ तो बेडारे, और बेडारे वाले बुखारे। अरे बुखारे नहीं होते, छुआरे होते। छुआरे होते हैं। हमने महाराज जानी छुआरे और डारे। देखो का तुम्हें बतावा